जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हमारे हिंदू घरों में जया एकादशी मनाई जाएगी मित्रों। हिंदू शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह दोनों पक्षों की एकादशी तिथि का अपना अलग महत्व है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस बार जया एकादशी 20 फरवरी मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन विधिपूर्वक व्रत रखने और पूजा आदि करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी कामना पूर्ण होती हैं। जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से आपके पापों का अंत होता है और आपको मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में कथा का पाठ करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। आइए आपको बताते हैं जया एकादशी का महत्व और शुभ मुहूर्त। जया एकादशी एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पूरी आस्था और श्रद्धा से उनका व्रत किया जाता है और शाम को पूजा करके लोग फलाहार करते हैं। जया एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। जया एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि कब है जया एकादशी, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। कब है जया एकादशी? जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी को सुबह 8:50 पर हो जाएगा और 20 फरवरी को सुबह 9:52 तक यह तिथि रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस व्रत के दिन आयुष्मान योग के साथ त्रिपुष्कर योग और प्रीति योग भी बन रहा है। इस वजह से जया एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों को विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जया एकादशी व्रत का महत्व। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा माधव स्वरूप में की जाती है। इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके लिए भी परलोक का रास्ता तय होता है। इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है। जया एकादशी व्रत की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर जल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करके भगवान विष्णु को पीले फल, पीले मिष्ठान और पीले वस्त्र दान करें। भगवान की धूप दीप से आरती करें और तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और मां लक्ष्मी की पूजा करें। जया एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें। इस दिन अनाज और फलों का दान भी करना चाहिए। जो कोई भक्त जया एकादशी व्रत का पालन सच्ची श्रद्धा के साथ करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पूजा के दौरान जया एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस साल जया एकादशी 20 फरवरी को है। जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता के अनुसार जो कोई भक्त जया एकादशी व्रत का पालन सच्ची श्रद्धा के साथ करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पूजा के दौरान जया एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में
जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्ति कैसे हुए, जिस पर गंधर्व ने बताया कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। भगवान विष्णु की आरती एयुएम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे एयुएम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुहक विनसे मन का, स्वामी दुहक विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, एयुएम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी, एयुएम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, एयुएम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता, एवं जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति, यूएम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखहर्ता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, यूएम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, एयुएम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, एयुएम जय जगदीश हरे।